इतने दिन का प्रोटेस्ट का कुछ तो फल निकल के आया है, गवर्नमेंट ने भी सुनी है। आगे हम ये चाहते हैं कि जो कंपनसेशन प्रॉमिस किया गया है वो अभी इमिडिएटली ट्रांसफ़र हो। जी, ये नहीं कि सिर्फ वादे से कुछ नहीं होता, हम चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो। और हम ये चाहते हैं कि अभी ही नहीं, आगे जब तक ORN हब है स्टूडेंट्स का, तब तक ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अपना काम करें। यही नहीं, अभी के लिए नहीं कि छात्र गुस्सा हैं तो तब तक ही काम हो। जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अच्छे से करें, सब चीज़ ओवरसी करें। लाइब्रेरीज अनएथिकल तरीके से तो नहीं चल रही या इलीगल तरीके से तो नहीं चल रही, कोचिंग सही तरीके से चल रही हैं। ब्रोकर्स, लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स जो परेशान करते हैं बच्चों को, जो एक्सटॉर्शन चलता है बच्चों का, वो रोका जाए। ये अभी की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट को हमेशा ही करना पड़ेगा। ये महीने 2 महीने करके कुछ नहीं होगा, ये इनकी कंटिन्यूस प्रोसेस चलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं। मतलब आप एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहते हैं? जी, ये कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहते, क्योंकि कई कमेटियाँ पहले भी बनी, नियम कानून बहुत सारे हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं होता है। हाँ जी, यही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आप वो अच्छे से करिए, और कुछ ज़्यादा काम मांग रहे हैं बिल्कुल पीसफुल तरीके से, बस वही मांग रहे हैं। अब वो तो आपको करना चाहिए, आप क्यों पावर में आए जब आपसे वही नहीं हो रहा है। वही नहीं होता, सही बात है। मैम, ये जितने बच्चे जिनकी बच्चों की डेथ हुई है, उनके पेरेंट्स से बात हुई आप लोग की? जी, उनके मामा जी अभी 1-2 दिनों से डेली लगातार आए हैं, कल परसों में भी आए थे। उन लोगों से बात हुई है, वो भी सहायता दे रहे हैं। अब ये है कि उन लोगों के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसे समय में वो नहीं आ सकते हैं, जो लोग आ सकते हैं वो आ रहे हैं। ऐसे नवीन जी के मामा जी आए थे। अच्छा, मामा जी आए थे। जी, उनसे आपकी बात हुई? जी, मेरी तो बात नहीं हुई है, और जो स्टूडेंट्स जो फोर फ्रंट से कर रहे हैं उन लोगों की बात हुई थी। मैंने देखा था एक्चुअली कि उनके मामा जी आए हो। बिल्कुल मैम, जैसे एक आप लोग की डिमांड ये भी थी कि हमें एग्जैक्ट लिस्ट बताया जाए कितने बच्चे की डेथ हुई, कितने बच्चे इंजर्ड हुए, क्योंकि क्या कहा जाता है कि लगभग 17 बच्चे फंसे हुए थे, बट आउट ऑफ 17 3 बच्चों के ही डेथ की बात आई, बाकी की कुछ इधर उधर की बातें सुनाई दे रही है। उसमें क्या सच्चाई है? जी, वही चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि लोग बच्चे ये कह रहे हैं कि और बॉडीज़ निकाली गई हैं, और ये गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ 3 ही हैं। तो कम से कम आप हमें बताइए तो कितने एक्चुअली जान गंवाए हैं। इतना तो हम डिज़र्व करते हैं, इतने उनके मम्मी पापा डिज़र्व करते हैं, इतनी ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी डिज़र्व तो करती है। अगर ये होता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे होते? अगर सही तरीके से काम होता, वो लोग तो पढ़ने आए थे। बिल्कुल। पढ़ाई में चले। मैम, आपकी किसी ऐसे स्टूडेंट से बात हुई जो उस रेस्क्यू के हिस्सा थे, अपार्ट फ्रॉम जिन 3 की डेथ हुई, इसके अलावा किसी ऐसे बच्चे से आप लोग की मुलाकात हुई है जो उस वक्त फंसे हुए थे पानी में बेसमेंट? जी, मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी, वही बताया था कि ग्लास डोर्स थे और गार्ड बैठा हुआ था। वो ये जो इंसिडेंट हुआ उसके 1 या आधे घंटे पहले वहाँ से चला गया था, जो एक्चुअली वहाँ फंसा हुआ था। मेरी उससे तो बात नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या ये कब तक रहेगा? क्योंकि आज एग्जैक्टली 1 हफ्ते हो गए, आप लोग का वक्त बहुत कीमती है ना? 8-8 घंटे 12-12 घंटे आप लोग को देने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के लिए, पढ़ाई के लिए। तो कैसे, हाउ यू पीपल आर मैनेजिंग योर स्टडी एज वेल एज दिस प्रोटेस्ट, एंड ऑब्वियसली एक डिस्टर्बेंस तो है माइंड। जी, एक्चुअली ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि उनकी जगह हम लोग भी हो सकते हैं, इसलिए ये सेंसिटिव। हम भी बेसमेंट्स में पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरीज़ में पढ़ाई करते हैं। हम लोगों को कभी ये नहीं सूझा कि वहाँ डूब के हम लोग ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे। हम ये चाहते हैं कि कुछ आप परमानेंट सोल्यूशन दीजिए, जो आपने हमें प्रॉमिस किया है आप इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो कंपनसेशन आपने प्रॉमिस किया है इमीडिएटली ट्रांसफ़र है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर इमीडिएटली ट्रांसफ़र करते हैं तो इमीडिएटली आप लोग भी शांत हो सकते हो, क्योंकि आपको दिखेगा कि हाँ दे आर वर्किंग ऑन दैट, राइट। आपको कैसा लगता है मैम, ये जो पहली बार मैं देख रहा हूँ ORN में इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज जाने गए हैं, नीलेश की बात करें, पटेल नगर वो चला गया बिकॉज ऑफ फेलियर इन आवर सिस्टम, राइट। हमें लगता है ये चीज़ जारी रहनी चाहिए, ताकि जो सिस्टम में जो है बदलाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे माफियाज, द लॉट ऑफ माफियाज इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लैंडलॉर्ड की बात करें, कोचिंग की बात करें, ये यहाँ पे लोग, उनको लगता है कि यहाँ पे तो खजाना है पैसे का, है।
किसी भी फॉर्म में आप लोग को, क्योंकि आप लोग बहुत कम बच्चे लोकल होते हैं, आप बाहर से आते हो, आप ट्रस्ट करते हैं उन पे, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये चीज़ सिस्टम सुधरे परमानेंटली, राइट? तो इसके लिए आगे क्या, अगर कल मान लीजिए ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिया वैसे, उसके बाद क्या शांत से बैठ जाएंगे या फिर और चीज़ें गवर्नमेंट के साथ आप लोग की बात चलती रहेगी? जी, हम सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये लैंड ओनर्स ब्रोकर्स जो बच्चों का एक्सटॉर्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अमीर ख़ानदान के लोग नहीं आते हैं, लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लोगों से आते हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि महीने के 25-25 हज़ार रुपये दें। ब्रोकर्स भी इतना पैसा लेते हैं एक रूम दिखाने का, रूम में रहते हैं तो हज़ार प्रॉब्लम, लैंडलॉर्ड्स डेली परेशान करते हैं किसी ना किसी बात पे से। हम हर साल रेंट बढ़ रहा है, हर साल कम से कम उस पर तो कैपिंग हो, कोई लॉ जो इन्होंने प्रॉमिस किया है अगर वो आ भी जाए तो आप अच्छे से क्या वादा कर सकते हैं कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट होगा? नहीं तो अगले साल से क्या पता फिर से ये होने लगे। पिछले साल फायर, उसमें बच्चों की जान गई थी, इस साल ये हो गया है। हर साल के हम लोग जान ही गंवाते रहेंगे, कब ये लोग जगेंगे जब काम हो पाएगा? हर साल किसी का कुछ ना कुछ होता है, ये काम इन्हें कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। ये नहीं जब कुछ हो जाए और जब लोग गुस्सा हो तब ये लोग आगे आते हैं, ये इनको शुरू से करना चाहिए। बट मुझे लग रहा है इस वक्त जो मूवमेंट आपकी ये रंग लाएगी, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, ये दिखाता है कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं, एक बार बहुत अच्छे तरीके से यूनाइट हुए हैं, सारे स्टूडेंट एक मंच पे आए हैं, वरना पहले तो किसी को क्या हो रहा, किसी को मतलब होती थी। इसलिए आए क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम एक दूसरे की बातें समझते हैं, हम ये जानते हैं वो नहीं तो हम होते। बस ये है कि पर्सनल हो गई है ये चीज़, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। आप कहाँ से मैम? जी, एमपी से। एमपी से, तो घर से बात होती है, घर वाले चिंता करते होंगे आपको? जी जी बिल्कुल, बहुत अभी जैसा माहौल है बहुत चिंता में, यही बोलते हैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, खासकर पानी अगर गिरे तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है घर में ही रहना है, कुछ चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर करो, बाहर मत निकलो। तो पानी से डर लगता है? हाँ जी, पानी से इतनी चीज़ हो गई कि पानी गिरे तो बाहर नहीं निकलना, इतना पानी भर रहा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। मतलब हमें चोर डकैतों से नहीं साहब, मुझे पानी से डर लगता है। जी, जो भी हमारे डिमांड्स रहे हैं उनको हम चाहते हैं पूरे हो जाएं, और इसी के लिए एक पीसफुल हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, और डिपार्टेड सोल के लिए कॉन्डोलेंस के लिए। तो अभी तक तो प्रोग्रेस जैसे आप देख सकते हैं, हम कंटिन्यू वही प्रोटेस्ट चल रहा है अभी। अगर ये डिपेंड करता है ना कि अगर हमारे साथ मतलब क्या हमने जो भी डिमांड्स रखे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उस तरीके से हम लोग अपनी चीज़ें आगे की फ्रेम करेंगे। ये मतलब पहले से कोई प्री प्लान चीज़ें नहीं हो रही हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैम हो रही हैं। स्टूडेंट जो भी जिनके साथ ऐसा हुआ उनके लिए हो रही हैं, तो इसमें हमारे कोई ऐसा कोई प्लानिंग्स नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है। और फिर इफ़ेक्ट हमारी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होती हैं इससे, नो डाउट कि हमें भी टाइम निकालना पड़ता है अलग से सब चीज़ों के लिए चलेगा, क्योंकि इसमें लाइफ, जैसे कि हमारा स्लोगन भी है, लाइफ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑल। तो इन चीज़ों में हम चाहेंगे कि हमें जो अभी तक हमने इतना स्ट्रगल किया इसका कुछ आउटपुट हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रगल करके इस सब तक पहुँचे हैं अभी तक, यहाँ तक, इस पीसफुल एनवायरनमेंट तक। इसके पहले भी आपको कंडीशन बताती क्या क्या हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे आपने देखा होगा पीछे, मतलब हम लोगों को भी सफरिंग करना पड़ रहा है, पुलिस की तरफ से भी चीज़ें ऐसी हुई थी कि हर स्टूडेंट के साथ मारपीट, आपने देखे होंगे काफ़ी वीडियोज़ ऐसे। तो उन चीज़ों को लेके भी हम सफ़र कर रहे हैं, बाकी ये सब तो आप देख ही रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेके अभी ऐसा है कि जो अभी एक क्राउड की वजह से एक लोगों के एक आउट ऑफ फियर लोगों ने बंद कर रखा है जस्ट, उसके रिगार्डिंग कोई ऐसी एक्टिविटी, अभी ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है कि वो बंद रहेंगे आगे खुलेंगे। इसको लेके कोई अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, बस एक आउट ऑफ फियर लोगों ने बंद कर रखे हैं, किसी ने बोर्ड हटा रखे हैं लाइब्रेरीज़ के। तो ऐसा तो अभी तक नहीं पता चला है कि हमने ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा कि कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यूपीएससी के, वो भी आगे आए हैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कंपनसेशन की बात हो जो भी कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट कंपनसेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनसेशन का मैटर नहीं है, 10-20 लाख रुपए का मैटर नहीं है, लाइफ्स का मैटर है। और ये मैटर है आगे के डिसीजंस का, कि फर्दर हम मतलब कितना इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को लेके। आप जो भी बच्चे मेंस के रिगार्डिंग है उनको कोचिंग देंगे, तो इस सब का मैटर नहीं है, आप समझ सकते हैं। मैम सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें आज 2 दिन 4 दिन 1 महीने तो चलेगी, उसके बाद सेम चीज़ होता है। मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़, लॉन्ग टर्म प्लान हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, ये एक फॉर अ मोमेंट के लिए नहीं है, कंपनसेशन के लिए नहीं है, कुछ पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग है ये, बस।